एक रेलगाड़ी को रेल लाइन का ऊपर एफ फोर्स से सामने का तरफ पुल कर रहा है और ये जो एफ फोर्स है, ये एफ फोर्स रेल लाइन के साथ अल्फा एंगल में है और ये एफ फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा। एक कंपोनेंट इज द ए एंड अनदर कंपोनेंट इज द बी, बट दिस बी कंपोनेंट इक्वल्स टू 0 बिकॉज इस रेलगाड़ी का वर्टिकली कोई मूवमेंट नहीं है, बट ये जो कंपोनेंट है ए कंपोनेंट, इसी कंपोनेंट का वजह से ये रेलगाड़ी सामने का तरफ मूव हो रहा है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज द एस। सो अभी हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगेन दिस फोर्स इज द वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट इज द अनदर वेक्टर। अभी इस दोनों फोर्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू स्केलर क्वांटिटी बिकॉज द वर्क डन इज द स्केलर क्वांटिटी। अभी देखिए ये जो डॉट प्रोडक्ट है दोनों वेक्टर का, वो है द इनर और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड cosine angle between their direction. So this A dot B equals to AB cos alpha. So this is the magnitude of this dot product of this two vector. अब इसको कैसे प्रूफ करें? So this work done equals to vector A into vector S. अभी ये जो vector A है, this vector A equals to F cos alpha because this F force is the angle with the this rail line or you can say with this vector A. अभी इसका जो W है work done, this work done equals to A dot S or F dot S cos alpha. So this is the magnitude of this two vector or we can say this is the scalar product. Because this work done actually the scalar. अभी देखिए दोनों वेक्टर है A एंड B और इस दोनों वेक्टर का जो एंगल है यह है अल्फा। अभी जो A डॉट B इक्वल्स टू AB cos alpha, so this is the scalar product or this BA cos alpha. So these vectors A and B are perpendicular to the each other. So क्या होगा? So ये जो वेक्टर है A और ये जो वेक्टर B है, so ये है perpendicular. Suppose this vector is the B and this is the perpendicular 90 degree. So this cos alpha equals to 0. So this scalar product is the 0. So this A dot B equals to 0. अब ये दोनों वेक्टर क्या है? Parallel है, means this alpha equals to 0. So these two vectors are parallel like this way. So this alpha equals to 0. So this cos alpha equals to 1. So इसका क्या होगा? So A dot B equals to AB. अभी commutative laws of the dot product. So this A dot B equals to B dot A. Actually this A and B are the वेक्टर बिकॉज इसको हमने बोल्ड लेटर से नोटिफाई किया है। सो इसीलिए हम लोग वेक्टर को बोल्ड लेटर से भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसका ऊपर हम लोग एरो देके भी लिख सकते हैं। सो इसको हम लोग ऐसे तरीके से वेक्टर का नोटिफाई करते हैं। अभी देखिए दिस द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो दिस A डॉट B इंटू B प्लस C, सो इक्वल्स टू क्या होगा ना A डॉट B प्लस A डॉट C। तो अभी देखिए दोनों वेक्टर का जो पोजीशन, सो दोनों वेक्टर का पोजीशन इन ग्राफ, सो दिस इज द फर्स्ट इज द A वेक्टर एंड सेकंड इज द B वेक्टर, दिस टू वेक्टर्स। तो दिस A वेक्टर का जो कंपोनेंट है दिस इज द AX I कैप। सो दिस I कैप एक्चुअली द यूनिट वेक्टर इन इंडिकेशन इन द X डायरेक्शन एंड दिस J कैप इज द यूनिट वेक्टर इंडिकेशन इन द Y डायरेक्शन। So this is the AYJ, this is another
vector and this is the b vector. These two components of this b vector is the one is the byj and another is the bxy. अभी कुछ लॉ फॉलो करना है डॉट प्रोडक्ट के लिए. So this I into I means this I cap into I cap equals to 1. Again this j cap into j cap equals to 1. So this I cap into j cap ये दोनों अलग हो गया. So this I cap into j cap equals to 0. So दोनों अलग यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा. So again this j cap into I cap, again this is the different vector unit vector. So इसका ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा. So अभी इस दोनों वेक्टर का कंपोनेंट लिखेंगे तो वेक्टर a इक्वल्स टू ax I cap plus ay j cap. So this is the magnitude of this a direction x direction and this is the unit vector I cap and this is the magnitude in the y direction ay and this is the unit vector, this is a j cap in y direction. और b vector के लिए so this is a magnitude, the bx and I cap is the unit vector in x direction and is the by is the magnitude in the y direction and this j cap is the unit vector in the y direction. So इसी दोनों वेक्टर को हमने डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? So a dot b equals to ax I cap plus ay j cap into bx I cap plus by j cap. So इस दोनों कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ax bx I cap plus ax by I cap j cap plus ay bx j cap I cap plus ay by j cap. So this I cap and I cap means is a 1 and I cap j cap means is a 0 and again this j cap I cap equals to 0 and j cap equals to 1. So equals to ax bx plus ay by. So this vector a dot vector b equals to magnitude is the ax bx plus ay by. So अगेन हम लोग दोनों वेक्टर को देख लेते हैं और इससे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे. तो ये जो पहले हम लोग जो दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट निकाला था दिस इज द 2 डायमेंशन. अभी 3 डायमेंशनल होगा तो दिस वेक्टर a इक्वल्स टू ax plus ay is the I cap ay j cap plus az k cap and this vector b equals to bx I cap plus by j cap plus bz k cap. So इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू ax bx plus ay by plus az bz. अभी हमने इस b वेक्टर को a वेक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा? दिस वेक्टर a डॉट वेक्टर a equals to this magnitude a square. So this bx converted with the ax, by converted with the ay and bz converted with the az. So this should be az, by should be ay and bx should be ax. So this ax square plus ay square plus az square. So a equals to root of ax square plus ay square plus az square. So एक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. So this a वेक्टर का जो पॉइंट है
दिस शुड बी 2 3 1 एंड बी वेक्टर का जो पॉइंट है दिस शुड बी -1 0 4. सो अभी ये a डॉट b इक्वल्स टू क्या आएगा? ये आएगा, we have to use this formula ax bx plus ay by plus az bz. So 2 into -1 plus 3 into 0 plus 1 into 4. So it should be -2 plus 4 equals to 2. अभी इंडिविजुअल वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा? सो दिस a should be root of 2 square प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. इसको सॉल्व करने से क्या आएगा? दिस शुड बी 4 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 14. और दिस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स द बी इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा रूट ऑफ 17. तो अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हैं. अभी जो देखे थे ये था हम लोगों का डॉट प्रोडक्ट. सो डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली द इंडिकेटिंग द स्केलर क्वांटिटी, बट दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज इंडिकेटिंग द फॉर्मेशन और जनरेशन ऑफ अनदर वेक्टर. वो कैसे होता है? तो ये एक बॉडी है, इस बॉडी का एक ओरिजिन पॉइंट है, दिस ओरिजिन पॉइंट suppose is the O and this is the P. तो इस P पॉइंट से इस बॉडी को घुमाने का कोशिश कर रहा हूं इसी डायरेक्शन से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो क्या होगा? तो एक टॉर्क जनरेट होगा. सो दिस टॉर्क मीन्स द फोर्स इनटू द आर मीन्स द डिस्टेंस, और दिस इज कॉल्ड द रेडियस. So this is the R, this is the radius. तो इसी रेडियस से हमने इस टोटल बॉडी को इस ओरिजिन से घुमाने का कोशिश कर रहा. तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क, सपोज दिस C is the torque and this R is the radius vector and F is the force. और ये जो फोर्स है, this force, this is the alpha angle. So this component, this is the F. So this component is the F sin alpha and this component is the F cos alpha. So ये जो F sin alpha है, इसका चलते ये जो टोटल जो बॉडी है, ये दिस टोटल बॉडी इस ओरिजिन से मूव कर रहा है, मतलब एक टॉर्क जनरेट हो रहा है due to this radius vector, and this applying the force means the F sin alpha. So this magnitude of this torque, equals to, okay, this one. So actually this is called the lever rule. सो अभी इसको हम लोगों ने इसको क्रॉस प्रोडक्ट से देखेंगे तो क्या आएगा? सो दिस आर वेक्टर रेडियस वेक्टर इनटू दिस एफ वेक्टर इक्वल्स टू आर एफ साइन अल्फा. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मोड. सो मोड ऑफ दिस आर वेक्टर इनटू दिस एफ वेक्टर इक्वल्स टू इज द मैग्नीट्यूड. और इसका चलते एक दूसरा वेक्टर का जनरेशन होता है. सो इसको बोलते हैं राइट हैंड रूल. वो देख लेते हैं वो कैसे होता है. सपोज दिस इज अ स्क्रू. दिस स्क्रू इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज दिस वे. सो ये जो स्क्रू मूव कर रहा है, इसे हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका चलते ये स्क्रू मूव कर रहा है.
एंड ये जो दो वेक्टर है दिस ए एंड बी, इस दोनों वेक्टर का जो एंगल फॉर्मेशन है दिस इज कॉल्ड द अल्फा, और यू कैन से दिस द थीटा. So this cross product of these two vector equals to the C vector. This is the 90 degree with the plane जिसका ऊपर A वेक्टर एंड B वेक्टर. तो मतलब A वेक्टर एंड B वेक्टर वो एक प्लेन का ऊपर है और उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो उसी प्लेन के साथ 90 डिग्री और परपेंडिकुलर रहे. So this is called the right hand rule of the direction of this cross product. और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? This magnitude A cross B equals to AB sin alpha. So this is the important. So इस दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसका साथ एक नया वेक्टर का फॉर्मेशन होता है. इस जो नया वेक्टर जो है ये नया वेक्टर जिस प्लेन में ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है उसी प्लेन के साथ 90 डिग्री और परपेंडिकुलर होता है. अभी ये जो है अभी ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अभी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा? सपोज दिस इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो ये जो स्क्रू है ये स्क्रू का जो मूवमेंट अभी अपवर्ड है. अभी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इस स्क्रू का जो डायरेक्शन ये घूम जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा. सो इसका जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा. सो इस नेगेटिव वेक्टर फॉर्मेशन हो जाएगा. सो वो भी हम लोग देख लेंगे. सो अभी देखिए ये जो वेक्टर है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का तरफ जा रहा है. ये जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये जो रोटेट कर रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो दैट इसका जो नया डायरेक्शन फॉर्म हो रहा है दिस इज द अपवर्ड्स. और इसके साथ जो अभी हम लोग इसका जो डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ये जो अल्फा है इसका इसी डायरेक्शन में ले लेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा नया वेक्टर का तो ये डाउनवर्ड आ जाएगा. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट. सो अभी देखते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन. So the vector product of two vectors A and B, this A and B is defined as a vector C of magnitude. ये जो vector C है इसका जो magnitude है this is the AB sin alpha and alpha is the angle between the two vectors and its acts is a direction perpendicular to the two vectors plane. मतलब ये जो दो vectors है ये जिस plane का ऊपर है ये जो डायरेक्शन है जो जिस डायरेक्शन जनरेट हुआ ये डायरेक्शन है इस प्लेन का परपेंडिकुलर एंड दिस शुड बी अकॉर्डेंस विद द राइट हैंड रूल. दिस इज सो दिस C इक्वल्स टू A क्रॉस B. अभी A क्रॉस B इक्वल्स टू माइनस B क्रॉस A. मतलब ये B माइनस B क्रॉस A मतलब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. ओके. सो अभी हम लोग वेक्टर A ये पहले में है और वेक्टर B इस द बाद में है तो A क्रॉस B. सो पहले हम लोग B वेक्टर का लिखेंगे और बाद में A वेक्टर को लिखेंगे तो क्या होगा? तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस ओनली द डायरेक्शन बट दिस मैग्नीट्यूड शुड बी सेम. बट दिस मैग्नीट्यूड AB sin alpha is the mod of this cross product is this magnitude is the same. अभी इस क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट. सो दिस A cross B cross C in this B cross C is in the bracket. So this is means the A cross B plus A cross C. And again this A plus B in the bracket cross C equals to A cross C plus B cross C. So with respect to a scalar lambda, तो इस एक स्केलर देगा हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा?
So this should be lambda A cross B equals to A cross lambda B. So we can write by this way also, this lambda A cross B in the bracket. So this vector product of parallel vectors. So parallel vector का vector products क्या होगा? So this A cross A equals to 0, means the sign alpha is the 0. So that, but these two vectors, A vector and this B vector, this is not equals to 0, but this cross product is the 0. अभी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो ये होगा तो क्या होगा, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 1 होगा, मींस साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1. सो दिस A क्रॉस B मोड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू AB. अभी 3 डायमेंशनल वेक्टर को देख लेते हैं. तो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द आई. दिस इज इन द कैपिटल लेटर, सो दैट indication in the x direction, and this is the y direction, and it is indicated by the j unit vector, and it is in the bold letter, and this I is in the bold letter, and it is indicated is the unit vector, and this j is in the bold letter, again it is indicated by the unit vector. So हम लोगों ने इसको j को बोल्ड करके भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे तरीके से भी लिखते हैं सकते हैं j कैप देके. और दिस इज द z वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर है k बोल्ड k, और इसको हम लोग ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं. सो इसका जो रूल्स है, सो i क्रॉस i इक्वल्स टू 0, i क्रॉस j इक्वल्स टू k, i क्रॉस k इक्वल्स टू माइनस j, and j cross j equals to 0, and j cross k equals to I, and j cross I equals to minus k, and this k cross k equals to 0, k cross I equals to j, and k cross j equals to minus I. So ये माइनस I, इसमें माइनस j क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो k है, k इज द z डायरेक्शन वेक्टर, एंड ये I का बाद है, तो इसीलिए ये जो वेक्टर है माइनस j, और ये जो I क्रॉस j, दिस इज द k, and this I cross I equals to 0. So अभी इस 3 डायमेंशनल वेक्टर तो हम देखेंगे, तो दिस A means AX I vector, I is the unit vector, AYJ unit vector, AZK unit vector, and B का जो कंपोनेंट है वो है BXI unit vector, BYI J यूनिट वेक्टर, BZK यूनिट वेक्टर. सो इस दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है AXI यूनिट वेक्टर प्लस AYJ यूनिट वेक्टर प्लस AZK यूनिट वेक्टर इन द ब्रैकेट इन द क्रॉस ऑफ दिस BXI यूनिट वेक्टर प्लस BYJ यूनिट वेक्टर प्लस BZK यूनिट वेक्टर. सो इसको हम लोगों ने निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका जो एक्चुअल जो वैल्यू आएगा वो है AY BZ माइनस AZ BY इन द ब्रैकेट I यूनिट वेक्टर प्लस AZ BX माइनस AX BZ. This is the Z unit vector. This should be the Z unit vector plus AXBY minus AY
bx k unit vector. So ultimately, we solve this equation, we will get this type of solution.